गुड मॉर्निंग। पुनः आपको चंद्रभान इंटर कॉलेज इटवारा गौर बस्ती ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। और क्लास 10 का फिजिक्स पोर्शन जो है मैं लेकर आया हूं, जिसमें आपको प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का वीडियो नंबर जो है 5 बनाने जा रहा हूं। और इसमें आप पढ़े हैं, इससे पहले पढ़ चुके हैं। मुख्य अक्ष पढ़े, इससे पहले मुख्य अक्ष पढ़े, ध्रुव पढ़े, ध्रुव मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र पढ़े, वक्रता त्रिज्या पढ़े, मुख्य फोकस पढ़े, फोकस दूरी पढ़े और फोकस तल पढ़े। इतना चीज तो देखिए, आप पुनः आज एक बार पुनः हर चीज का केवल सांकेतिक चीज देखेंगे। ठीक, ये उभरे हुए तल पर कलई कर रहे हैं, तो ये कौन सा दर्पण बन रहा है? इस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। धंसे हुए भाग पर कलई कर रहे हैं, तो ये बन रहा है आपका उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले ध्रुव को कहां पर प्रेजेंट करेंगे इस दर्पण में? तो इसके मध्यबिंदु बीचों बीच यहां पर P बनाया जाता है। अब पुनः इसके भी बीचों बीच जो है आप यहां पर P बनाएंगे। यही दर्पण का ध्रुव कहलाता है। परिभाषा आपको लिखवा दिए हैं कि दर्पण के या परावर्तक तल के मध्यबिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्लियर? दूसरा है मुख्य अक्ष। तो पहले तो वक्रता केंद्र समझ लीजिए C। तो यह दर्पण किसी खोखले गोले से को काट कर बना है। ये मान लीजिए खोखला गोला ऐसे रहा होगा, ये खोखला गोला ऐसे रहा होगा। ठीक, डट 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 डट, इसी को काट कर बनाया गया है, ऐसे काटा गया है, इसी खोखले गोले को काट कर बनाया गया है। इसका कोई केंद्र होगा, खोखले गोले का कोई केंद्र होगा। इसी खोखले गोले के केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रेजेंट करते हैं। हमने बताया दर्पण जिस खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है, उस खोखले गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको C से प्रेजेंट करते हैं। ये हो गया, सबको समझ में आ गया। इसका C इधर, इसका C इधर। अब देखिएगा, ऐसे तो केंद्र इधर होगा, ऐसे तो केंद्र इस साइड होगा। क्लियर? यानी आप इस प्रकार से हैं तो केंद्र इस साइड होगा, यदि आप इस प्रकार से हैं तो केंद्र इस साइड होगा। क्लियर? क्योंकि गोला इधर बनेगा, इसका गोला इधर बनेगा, केंद्र इस साइड होगा। अब आता है मुख्य अक्ष। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा, यही आपका मुख्य अक्ष कहलाता है। इसको यस डैश से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष समझ में आ गया। ये रेखा मुख्य अक्ष है, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये ध्रुव हो गया। इसका ध्रुव ये हो गया, वक्रता केंद्र ये हो गया, मुख्य अक्ष ये हो गया। तीनों क्लियर हो गया। वक्रता त्रिज्या, तो ध्रुव से, ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ये देखिए, ये दूरी, ये दूरी, ये वक्रता केंद्र ये है, ध्रुव ये है।
वक्रता केंद्र ध्रुव, वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे r से प्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया? ध्रुव समझ में आ गया? कहां दिखाएंगे? मुख्य अक्ष कहां दिखाएंगे, वक्रता केंद्र कहां दिखाएंगे, वक्रता त्रिज्या कहां दिखाएंगे, ये आपको प्लॉट करना आ गया होगा। अब आपका मुख्य फोकस, तो देखिए बताया गया है मुख्य फोकस कि मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर चलने वाली रेखा तो हमने बताया कि ये मुख्य अक्ष के समानांतर, ये देखिए समानांतर ये किरण जा रहा है, तो दर्पण से टकराएगा, टकराने को देखिए ये टकराएगा तो अंदर की ओर पुश करेगा, ये किरण अंदर की ओर आएगा और ये भी किरण अंदर की ओर जाएगा, जहां पर काटेगा ये किरण अंदर की ओर, ये अंदर की ओर। तो जिस बिंदु पर ये मिलती हैं मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर, दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, ये देखिए दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ये प्रतीत हो रहा है डॉट डॉट, और ये मिल रहा है, वास्तव मिल रहा है, तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती है वह क्या कहलाता है, वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। तो ये हो गया F। तो देख रहे हैं ये P है, ये C है और इसके बीच में F है, ठीक, P है C है, इसके बीच में क्या है, F है। तो मुख्य फोकस समझ में आ गया। फोकस दूरी देखिए, अब आपको क्लियर हो गया। अब आपको क्लियर हो गया। पी सी के बीच में F, पी सी के बीच में F, और ये ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच वक्रता त्रिज्या है। अब फोकस दूरी, ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी, यानी ये दूरी इतना, यही फोकस दूरी कहलाता है। ये यहां से यहां तक की दूरी फोकस दूरी कहलाता है। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर हो गया। तो फोकस दूरी की स्मॉल f से, तो P और F के बीच, P और F के बीच स्मॉल f, P और C के बीच R, P और C के बीच R। फोकस तल, इसी फोकस पर एक ऐसे लंबवत तल खींच देंगे, ऐसे केवल ऐसे खींचना है, यही फोकस तल कहलाता है। तो फोकस तल भी क्लियर हो गया, फोकस दूरी भी क्लियर हो गया और मुख्य फोकस क्लियर हो गया। अब देखिए थोड़ा सा, अब आपसे कोई कहेगा कि अवतल दर्पण में PFC दर्शाइए, अवतल दर्पण ऐसे बनाइएगा, तुरंत ऐसे, क्लियर, ऐसे बनाइएगा। ये मुख्य अक्ष है, यस यस डैश, यहां पर P दिखा दीजिएगा, यहां पर C दिखा दीजिएगा, इसके बीचों बीच F दिखा दीजिएगा। अब इतना दूरी आपका स्मॉल f, इतना दूरी आपका कैपिटल R। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण कहेगा
ये यस, यस डैश, ये पी, सी, एफ, ये आर, ये स्मॉल एफ। ठीक। दर्पण का एक द्वारक होता है, दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, तो ये जहां तक कलई किया गया है वही दर्पण का द्वारक होता है। द्वार में दरवाजा, एक प्रकार का दरवाजा, जिससे हम इससे प्रवेश करते हैं। तो ये हमारा गेट है, तो उतना ही हमारा द्वार है, द्वारक। तो प्रकाश की किरणें ये अधिकतम ये यहीं से परावर्तित होंगी, ये अधिकतम यहां से इसी तक, और इसके बाद ये बाहर वापस ऐसे सीधी चली जाएंगी। तो जहां तक अधिकतम ये परावर्तित होती है यही दर्पण का द्वारक कहलाता है। ये अधिकतम यहीं से अधिकतम दूरी तक परावर्तित होंगी यहीं से, इसके ऊपर से करेंगे तो ये बाहर चला जाएगा, सीधी रेखा चला जाएगा। तो जहां तक से परावर्तित होकर, जहां पर आपतित किरण परावर्तित हो जितने दूर से, दर्पण के वह अधिकतम, दर्पण का वह अधिकतम दूरी जहां से प्रकाश की किरण परावर्तित होती है वो दर्पण का द्वारक कहलाता है। या बस दर्पण जहां तक कलई किया होता है वही दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो दर्पण का द्वारक को M1 और M2 से प्रदर्शित करते हैं, M1 और M2। तो दर्पण का द्वारक की परिभाषा क्या हो गया कि दर्पण का वह अधिकतम भाग जहां से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं, या आप कह सकते हैं दर्पण में जितना कलई किया होता है उतने भूभाग से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं। ठीक। तो ये यहां तक कलई किया गया है। यदि भी ऐसे हम दर्पण बना देते, ऐसे बना दें बड़ा और कलई किए हैं इतने तक, यहीं तक दर्पण का द्वारक है। ये इसका इस छोर को, ये वाले छोर को M1, इस छोर को M2 कहते हैं। तो ये तो दर्पण संबंधी जितने थे परिभाषा हो गया। दर्पण में आप PFC, P कहां है, F कहां है, C दर्शाना जान गए। PFC दर्शाना जान गए। ये तुरंत ऐसे करेंगे, ये मुख्य अक्ष यस डैश PFC, PFC, पहले P फिर F फिर C, पेप्सी। ठीक। PFC। ठीक, पहले P फिर F फिर C। ये बराबर दूरी चलेगा। ये दिया है इतना 5 मीटर है, तो ये भी इससे 5 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, अर्थात ये पूरा दूरी 10 मीटर का रहेगा। यानी जितना दूरी पर F रहेगा, F से उतने दूरी पर C रहेगा। ठीक। P से जितने दूरी पर F रहेगा उतने दूरी पर क्या रहेगा, C। इसी प्रकार इस उत्तर वाले में भी आपसे कोई कहे बनाइए तो तुरंत यस डैश, यहां दिखाइए PFC। ठीक, क्लियर हो गया। आता है। अब देखिए, आपको मालूम है P से F की दूरी स्मॉल f, और P से C की दूरी कैपिटल R। तो आता है स्मॉल r और कैपिटल R और स्मॉल f में क्या संबंध है, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, इसको बोलते हैं फोकस दूरी। आता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताइए। तो देखिए, ये दूरी r है, ये दूरी f है, तो r बड़ा है या छोटा है, तो f बराबर लिख सकते हैं r/2, या r बराबर लिख सकते हैं 2f। यही रिलेशन है।
यानी वक्रता त्रिज्या दिया रहेगा तो फोकस दूरी आप ज्ञात करने के लिए वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी। अब फोकस दूरी निकालना होगा तो F बराबर r/2, और यदि वक्रता त्रिज्या दिया हो फोकस निकालना हो तो फोकस बराबर F/2। यदि फोकस दिया हो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना हो तो आप लिखेंगे 2F। क्लियर? इस पे एक सवाल देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर ये है कि एक अवतल दर्पण, अवतल कहे चाहे उत्तल कहे, अवतल लिखा रहेगा तब पर भी सही, उत्तल लिखा रहेगा तब पर भी, कह एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है? फोकस दूरी, फोकस दूरी को हमने बताया किससे प्रेजेंट करते हैं? फोकस दूरी को, फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रेजेंट करते हैं। कितना दिया है? 10 मीटर दिया है। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को किससे प्रेजेंट करते हैं? ये जान लीजिए, फोकस दूरी को स्मॉल f, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R। तो ये हो गया कैपिटल R। कैपिटल R कितना दिया का मान ज्ञात करना है, तो अभी कैपिटल R और स्मॉल f में संबंध बताए हैं। तो कैपिटल R बराबर होता है 2F। बस ये हो गया। सबको समझ में आ गया? ये क्लियर? नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए आपको मालूम हो गया U आपका वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध आपको क्लियर हो गया। क्लियर? अब देखिए पढ़ना है आपको प्रतिबिंब। क्या पढ़ना है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो देखिए जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, बताया कि प्रतिबिंब की परिभाषा इमेज, प्रतिबिंब का इंग्लिश क्या है? इमेज। इमेज प्रतिबिंब क्या है? तो देखिए दर्पण के सामने जब कोई वस्तु रखते हैं, ये दर्पण है, तो दर्पण में इस वस्तु का चित्र बन जाता है। दर्पण में, जिसे आप दर्पण के सामने अपना चेहरा ले जाते हैं तो दर्पण में आपका चेहरा नहीं बन जाता। तो जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु का चित्र बन जाता है। उसी चित्र को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। ठीक? जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण में बने चित्र को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण में एक चित्र बनता है। उसी चित्र को प्रतिबिंब कहते हैं। ये सिंपल परिभाषा है, लेकिन साइंस की परिभाषा दूसरी है। उसको देखिए क्या है? किसी वस्तु बिंदु से, किसी वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर
है। अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। उसी बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं और उस वस्तु को बिंब कहते हैं। ठीक, ये हो गया प्रतिबिंब की परिभाषा साइंस की भाषा में। अब प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये दर्पण के पीछे कल्पना होता है, कल्पना हम करते हैं, और ये दर्पण के आगे, दर्पण के आगे वास्तविक प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब। ठीक, यह एक कल्पना मात्र है। क्लियर हो गया? अब देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा। वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा क्या है? जब किसी वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो हमने बताया है कि यह दर्पण के क्या होता है, आगे बनता है, और यह सदैव अवतल दर्पण में ही होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहां बनता है? अवतल दर्पण में। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब कहां बनता है? सदैव अवतल दर्पण में। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए। अब आभासी प्रतिबिंब दूसरा है। आभासी प्रतिबिंब इसमें भी लिखेंगे, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर
मिलती प्रतीत होती है। मिलती हुई प्रतीत होती है। वह बिंदु क्या कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। यह सदैव समतल और उत्तल दर्पण में प्राप्त होता है। ठीक, क्लियर हो गया? आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आज के लिए वीडियो आपके लिए इतना ही काफी है। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।